Hello everyone, I welcome all of you because today we are going to start most important chapter of CBSE class 10, that is arithmetic progression. So now start करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे आपको इसका ऐसे समझ सकते हैं आप, इसका निकनेम एपी है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन भैया व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इट्स द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक सीक्वेंस है नंबर का जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट से आप समझे सेम रहता है, ठीक है। अब एक हम सीरीज लिख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की और उससे मैं और सारी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 की टेबल लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब ये तो क्या है, ये हमारी इस सीरीज जो हमने लिखी है नंबर्स की, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ क्या बताने वाला हूँ, जो ये 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये क्या है, ये जो नंबर है हमारे सब, जैसे नंबर, इन नंबर को क्या बोलते हैं ईच, इन सभी को क्या बोलते हैं हम टर्म, क्या बोलते हैं टर्म। ऑलराइट, अब ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है डेट मीन्स ए आपका क्या है 2। ऑलराइट, ए मतलब फर्स्ट टर्म। अब इसमें आप कुछ नोटिस किया होगा आपने, आई होप आपने कुछ नोटिस किया होगा, 2 4 6 8 डिफरेंस कितने का समझ में आ रहा है आपको, 2 का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस सभी में सेम है क्या, 2 का यहाँ पे भी, 2 का यहाँ पे भी, 2 का यहाँ पे भी, 2 का यहाँ पे भी सेम है, डेट मीन्स कॉमन। और डिफरेंस कितने का है, 2 का कॉमन है सब में। 2 इसमें सब में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, कॉमन आ रहा है 2, और डिफरेंस कितने का है 2 का, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा डी क्या है, यहाँ पे डी है आपका 2, ठीक है ना, ये हो गया डी। अब ये तो भैया सीरीज हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं एन टर्म, ये पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, इसकी एन टर्म बोलते हैं, एन टर्म। ऑलराइट, ये हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। सो नाउ अब हम देखते हैं कि हम पहचान कैसे सकते हैं कि कोई चीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ठीक है ना। ऑलराइट, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रखी है, इसमें दिस इज ए, कॉमन डिफरेंस कितने का है डी का, डेट मीन्स डी क्या होगा 3 हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, अब इसके बाद हम पता कैसे कर सकते हैं कि ए पी है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए डी का फॉर्मूला, ये तो आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। लॉजिक सी बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है, मुझे इसमें और इस दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं कि इससे डी से A2 माइनस A1, ये आपका D1 हो गया, D2 हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। अगर ये दोनों सेम आते हैं D1 और D2, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी गाइस। ऑलराइट, और जो ये 21 है, ये आपका क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, तो इसको एल भी लिख सकते हैं आप। ऑलराइट, इसको ए और इसको एल। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, थोड़ी सा और फॉर्मूले वगैरह जो कि हमको काम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है भैया, जनरल फॉर्म बताते हैं हम, क्या हम बताते हैं इसकी जनरल फॉर्म। ऑलराइट, हम जनरल फॉर्म क्या है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जनरल फॉर्म क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आप क्या जो भी जनरल फॉर्म होती है उससे आप पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। जनरल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल फॉर्म होती है, अगर हमें A1 निकालना है तो उसके लिए होता है A2 निकालना है तो क्या A प्लस डी। ऑलराइट, A3 निकालना है तो क्या, इसमें से एक कम कर दीजिए A प्लस 2D। ऑलराइट, A4 निकालना है तो क्या A प्लस 3D। डेट मीन्स यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D, एक एक कम करके लिखते जाने। अगर मैं बोलूँ A100 का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो A प्लस यहाँ पे 100 है 99D।
तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके बाद फॉर्मूले जान लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये हो गया। इसमें ए क्या है बता सकते हैं आप, ए है 4। डी क्या है, डी है भैया, मैं तो दिख रहा है 4 4 का डिफरेंस है, डी भी 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये सीरीज कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझें। अब मुझे नहीं पता कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ पे जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 8 टर्म चाहिए इसकी, क्या 8 टर्म। 8 टर्म डेट मीन्स ए एन क्या हो जाएगा मेरा, ए एन हो जाएगा मेरा 8, और लेट 8 टर्म, ए एन मेरा 8 टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन हो जाएगा मेरा 8। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन आपका क्या हो जाएगा, ए एन आपको 8 टर्म चाहिए, और लेट। तो अब एक फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, और लेट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, और लेट। अब फाइंड करते हैं भैया 8 टर्म। 8 टर्म कैसे फाइंड करना, ए एन दैट मीन्स ए 8 चाहिए हमको, ए कितना है आपका 4 है, n माइनस 1 दैट मीन्स n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। तो यहाँ पे ए 8 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 7 4 जा, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा 28, और लेट 28। तो यहाँ पे हो जाएगा ए 8 कितना हो जाएगा आपका 32 टर्म, और लेट गाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 4 8 जा 32, तो 32 आ गया। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला हो गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला, इससे क्या आपको एन एट टर्म मिलेगी, मतलब नंबर मिलेगा कि कौन सी टर्म होगी वो मिलेगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे उसमें हमको समीशन, मतलब पूरा सम, जैसे मैं बोल रहा हूँ सीरीज का सम, 8 टर्म का सम निकालो, कैसे निकालोगे उसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो एस एन का फॉर्मूला है वो क्या है, n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज। ऑलराइट, तो ये आपका एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कब लगेगा, जब आपको एन टर्म एन दिया हो, ए दिया हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रख सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक सीरीज लिखते हैं हम 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इसमें तो पूरी टर्म दी है हमें, ये लास्ट टर्म है, इसको एल भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया, इसको ए लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, एस एन इज इक्वल टू क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी आपका एस एन का सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ऑलराइट गाइज, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। थोड़ी सी आपको इसमें जो ज़रूरत है वो क्या है, फॉर्मूले लर्न करने की, फॉर्मूले समझने की। लर्न भी नहीं करे तो चल जाएगा, बट फॉर्मूले अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे मैंने बताया कि ए एन क्या होता है और अब डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 5.1 जो हम करेंगे तो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।